नवादा लोकसभा सीट से क्या इस बार भूमिहार राज खत्म होगा? लोकसभा के चुनाव को लेकर अब चर्चा तेज हो चली है, लेकिन कुछ सीट ऐसे हैं जिन सीटों को लेकर विशेष तौर पर चर्चा हो रही है और उसी में से एक सीट है नवादा लोकसभा का सीट। नवादा लोकसभा सीट जहां से हर बार यादव बिरादरी को लगता है कि इस बार तो हमारा अपना सांसद बनेगा, और हम सीधे तौर पर जाति की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त पर जो राजनीति हो रही है या हमेशा से जो होती है उसमें सारा खेल जाति के सहारे ही होता है। नवादा लोकसभा सीट राजबल्लभ यादव के प्रभाव वाला सीट रहा है और 2019 में राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन उम्मीदवार बनाने के बाद से भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ रहे लोजपा उम्मीदवार और बाहुबली सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह ने उनको वहां से चुनाव हरा दिया। और इसके पहले अगर 2014 की बात की जाए तो राजबल्लभ यादव को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गिरिराज सिंह ने चुनाव हरा दिया। और यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो 2014 और 2019 दोनों साल में एक ही परिवार का यादव उम्मीदवार रहा और एनडीए कह लीजिए या भाजपा के समर्थन से कह लीजिए कि वहां पर कोई चुनाव लड़ा तो दोनों उम्मीदवार भूमिहार रहे और दोनों ने जीत दर्ज की। और इसी नवादा लोकसभा सीट को लेकर आगे हम चर्चा करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कुछ दिनों से हम आपसे कुछ सवाल पूछ रहे थे, जैसे कि बिहार के पहले लेडीज मॉल का नाम क्या है, पहले रैंप वॉक स्टोर का नाम क्या है, इसका उद्घाटन करने वाली गेस्ट कौन है। तो देखिए सही जवाब है राधा रानी, और इसी 27 अप्रैल को राधा रानी की ग्रैंड ओपनिंग करने खुद बिहार की शेरनी कहलाने वाली भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह आ रही है। स्टोर का पता श्री साई अभिलाषा इंक्लेव बिरयानी महल के पास आशियाना रोड दीघा में है। बाकी अब वापस आते हैं अपने खबर पर। 2009 में नवादा लोकसभा सीट को सामान्य सीट बनाया गया और परिसीमन के बाद पूरा का पूरा समीकरण बदला और इसके बाद से वहां पर 3 बार सांसद बने गए। 3 बार सांसद का चुनाव हुआ और 3 बार जो सांसद चुने गए वह 3 के 3 सांसद भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। मतलब कि 1 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया है और नवादा लोकसभा सीट पर आप कहिए कि 1.5 दशक से भूमिहार सांसद का ही राज चल रहा है। लेकिन वहां पर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से टक्कर मिलती है, कहिए कि कड़ी टक्कर मिलती है, और इस बार इसी चीज को लेकर चर्चा चल रही है। नवादा लोकसभा सीट से पहले खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इस बार हमारा अपना उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, लेकिन इसके बाद बाहुबली सूरजभान सिंह आकर कहते हैं कि नवादा लोकसभा सीट से फिर उनके भाई चुनाव लड़ेंगे और कुल मिलाकर मामला थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तथा अब इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक बात तो तय है कि अगर राजद के हिस्से में सीट आती है तो कोई यादव उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा, और भूमिहार के बाद नवादा में सबसे ज्यादा जनसंख्या में अगर कोई एक जाति के मतदाता हैं तो वह यादव हैं। लेकिन यहां पर पेच फंस जाता है दूसरी जातियों के मतदाताओं को लेकर, मतलब कि जो अन्य जातियां हैं वो किसके साथ जाएंगी, यही यहां पर बड़ा गेम हो जाता है। आपको कुछ महीने पहले याद होगा जब नीलम देवी नवादा में गई थी तब वहां पर उनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ था। चर्चा चल पड़ी थी कि क्या राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस बार अनंत कुमार सिंह के उम्मीदवार को ही नवादा से चुनाव लड़ाया जाएगा, और अगर बाहुबली छोटे सरकार अनंत कुमार सिंह के परिवार का या उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है तब मामला नवादा में भूमिहार बनाम भूमिहार का हो जाएगा। मतलब कि दोनों तरफ से भूमिहार उम्मीदवार मैदान में रहेंगे। लेकिन अगर आप पिछले 2 चुनावों का इतिहास देखेंगे तो वहां पर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यादव उम्मीदवार उतारा जाता है और भाजपा की तरफ से या भाजपा के समर्थन से भूमिहार उम्मीदवार चुनाव जीतता है। 2009 के पहले यही नवादा लोकसभा सीट सुरक्षित सीट हुआ करता था और वहां से पासवान जाति के एक सांसद 2004 में हुआ करते थे। लेकिन 2009 में जब नवादा को सामान्य सीट घोषित कर दिया गया और वहां पर भूमिहार उम्मीदवार चुनाव जीत गया और उसके बाद से आप कहिए कि भूमिहार ही उम्मीदवार है।
मतलब कि 2009 में भोला सिंह, 2014 में गिरिराज सिंह, 2019 में चंदन सिंह और अब 2024 को लेकर वहां पर पूरी लड़ाई चल रही है। अब आगे देखना महत्वपूर्ण होगा कि राष्ट्रीय जनता दल इस बार किसको मैदान में उतारती है। क्या वाकई में राजद भूमिहार बनाम भूमिहार की लड़ाई बना सकती है, मतलब कि अनंत कुमार सिंह के परिवार से नीलम देवी को टिकट देकर उनकी पत्नी को मैदान में उतारा जा सकता है? यह सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण भी है। दूसरी चीज की नीलम देवी नवादा में जाती हैं तो इसको लेकर पूरा का पूरा माहौल तैयार भी किया जाता है। अब आगे देखिए क्या कुछ होता है। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकलकर धीरे धीरे सामने आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता एक्शन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।